दोस्तों चींटी का जीवन चक्र कैसे होता है। तो दोस्तों चींटी के बारे में पहले तो हम आपको सामान्य जानकारी दे देते हैं। दोस्तों चींटियां एक सामाजिक कीड़े हैं। यह आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत हाइमेनोप्टेरा से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम फार्मीसिडा है, जो कॉलोनियों में एक साथ रहते हैं। पूरी दुनिया में चींटियों की 10,000 से अधिक प्रजातियाँ हैं। एक विशिष्ट कॉलोनी में 20 मिलियन से अधिक सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों प्रजातियों के आधार पर इनके आकार में भिन्नता पाई जाती है। चींटियों की अधिकांश प्रजातियां 2 से 25 मिलीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। कुछ उष्णकटिबंधीय प्रजातियां बहुत बड़ी होती है, यानी कि 30 मिलीमीटर की होती है। अधिकांश चींटियों की प्रजातियां भूरी होती है, लेकिन कुछ प्रजाति काले या पीले या कुछ आंशिक या पूरी तरह से लाल होते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे चींटी के जीवन चक्र के बारे में। तो दोस्तों उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों चींटी का जीवन चक्र क्या होता है। दोस्तों जैविक परिवर्तनों तथा विकास का वह क्रम जिसमें एक चींटी का जीवन काल अंड अवस्था से शुरू होकर अंतिम वयस्क अवस्था तक पहुंचती है, इसे ही चींटी का जीवन चक्र कहा जाता है। दोस्तों चींटियों का जीवन चक्र 4 चरणों में पूरा होता है। दोस्तों चींटी के जीवन चक्र का प्रथम अवस्था होती है अंड यानी कि अंडा। दोस्तों चींटी का पहला चरण अंडे के रूप में शुरू होता है। नर संभोग फेरोमोन को स्राव करते हैं, जिसका रानी चींटी अनुसरण करती है। उसके बाद शुक्राणुओं को संग्रहित करती है। वह कॉलोनी शुरू करने के लिए उपयुक्त जगह की तलाश करती है तथा वह अपने टिबियल स्पर्श को उपयोग करके पंखों को तोड़ देते हैं। दोस्तों एक बार कॉलोनी पूर्ण होने के बाद रानी कक्ष में प्रवेश करके प्रवेश द्वार को बंद कर देती है तथा अंडे देना आरंभ कर देती है। दोस्तों रानी चींटी निषेचित अंडे और अनिषेचित अंडे देती है। निषेचित अंडे मादा चींटियों में बदल जाते हैं, यह द्विगुणित होते हैं। अनिषेचित अंडे नर चींटियों में बदल जाती है, यह अगुणित होते हैं। दोस्तों अंडे छोटे, पारदर्शी व सफ़ेद, चमकदार और चिपचिपे होते हैं। प्रजातियों के आधार पर यह 0.5 से 1 मिलीमीटर तक हो सकते हैं। रानी चींटी लगभग 1 लाख से 3 लाख अंडे देने में सक्षम होती है। अंडे देने के बाद इसे कॉलोनी की कक्षों में रखा जाता है, जिसका श्रमिकों द्वारा देखभाल किया जाता है। दोस्तों इसके अंडे 7 से 14 दिनों में तैयार हो जाते हैं। अधिकांश अंडे इस अवस्था में विभिन्न वातावरणीय कारकों के कारण नष्ट हो जाते हैं तथा बचे हुए अंडे दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। दोस्तों चींटी के जीवन चक्र का दूसरी अवस्था होती है लार्वा। इस चरण में अंडे देने के कुछ दिनों के बाद अंडे लार्वा में बदल जाते हैं। यह पीले, सफ़ेद, पारदर्शी दिखाई देते हैं। इसमें आँख और पैर अनुपस्थित होता है। इनका श्रमिक चींटियों द्वारा देखभाल किया जाता है तथा कार्यकर्ता चींटियों द्वारा ले जाया जाता है। वह भोजन खिलाया जाता है। यह ठोस और तरल दोनों प्रकार के भोजन खाते हैं। लार्वा को तेज़ी से बढ़ाने के लिए निरंतर पोषण की आवश्यकता होती है, इसलिए इस अवस्था में लार्वा अपना पूरा समय भोजन करने में बिताती है। इस चरण में 6 से 14 दिनों तक रहता है। इसके बाद तीसरे चरण में प्रवेश करती है। दोस्तों चींटी के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था होती है प्यूमा। यह तीसरी विकासात्मक अवस्था होती है। चींटी का लार्वा कई मोल्ट के दौरान एक प्यूमा में बदल जाता है तथा एक निश्चित आकार तक पहुंचने के बाद लार्वा और अपने चारों ओर एक रेशम लपेटने लगता है, जो वायुओं के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है, जिसे कोकून कहा जाता है। यह सफ़ेद या भूरे रंग का होता है। इस समय यह वयस्क चींटियों की तरह दिखाई देते हैं। इस अवस्था में इसके शरीर के विभिन्न भाग जैसे आँखों, पंखों, एंटीना व पैर का विकास आरंभ हो जाता है। दोस्तों लार्वा और प्यूमा को उचित विकास के लिए लगातार स्थिर तापमान पर रखने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे कॉलोनी के निचले कक्षों में रखा जाता है। प्यूमा लगभग 9 से 30 दिनों के बाद वयस्क चींटी के रूप में विकसित हो जाते हैं। दोस्तों चींटी के जीवन चक्र का चौथा अवस्था होती है वयस्क। यह अंतिम चरण होता है। इस अवस्था में प्यूमा को एक वयस्क के रूप में विकसित होता है। वयस्क चींटी 6 से 10 सप्ताह के बाद कोकून से बाहर निकलते हैं। यह पूरी तरह से विकसित होते हैं। वयस्क अवस्था में पहुंचने के बाद कोकून से निकलने के समय चींटी का शरीर नरम, हल्का रंग व पारदर्शी होता है, जो कुछ घंटों के बाद गहरा और कठोर हो जाता है। दोस्तों इसकी 2 आँखें होती है, लेकिन चींटियाँ देख नहीं सकती। इसके सिर पर एक जोड़ी एंटेना पाई जाती है, जो संचार में मदद करती है। इसके 6 पैर पूर्ण रूप से विकसित होता है, जो शरीर के मध्य भाग से जुड़े होते हैं। इसके सिर पर शक्तिशाली जबड़े होते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि चींटी का जीवन चक्र कैसे होता है, यानी कि उनकी लाइफ स्टाइल कैसे होती है।
तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।